बट इसके बाद अभी भी संडे को फाइनल हो चुका था, ट्यूसडे को इंडियन टीम जो वेस्ट इंडीज टूर के लिए जाने वाली थी, तो मंडे को एक और मीटिंग हो जाती है। एक बहुत बड़ा डिसीजन अभी भी लिया जाना था, एंड इसके लिए हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि फाइनली इसकी आफ्टर मैथ में चीज़ हुई क्या, कैसे इंडियन टीम फिर आगे बढ़ी इस पूरी लॉस से। मंडे को फाइनल अभी खत्म हुआ है, 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, एक और मीटिंग रखी जाती है। यहाँ पे CAC, COA, विराट कोहली और अनिल कुंबले सब इस मीटिंग में थे। पहली बार ये सब एक ही मीटिंग में एक साथ थे। स्पेसिफिकली विराट कोहली और अनिल कुंबले पहली बार ऐसा हुआ था कि मीटिंग में फेस टू फेस आए थे, ऑफलाइन। ऑनलाइन भी वैसे नहीं आए थे इससे पहले, पर ऑफलाइन ये दोनों उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। अब इस मीटिंग की टोन जो थी वो बहुत पॉजिटिव सेट हुई थी इनिशियली, क्योंकि अनिल कुंबले ने आके ऐसा बोला था कि यार आई एम रेडी टू अकोमोडेट एवरीवन, मैं समझता हूँ सबकी जो फीलिंग्स हैं, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। मेक दिस हैपन। हाँ, ऐसे टाइप की उनकी इनिशियली जो कहते हैं ना, एक अगर आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर बेसिकली कोई भी सिचुएशन अपने फेवर में लानी है, तो आप एक ऐसे टाइप ऑफ मतलब एक ऐसे मोड से उस आर्ग्यूमेंट को एंटर करो कि यार मतलब चीज़ आपकी फेवर में आ जाए, मतलब एक सॉफ्ट तरीके से एंटर करो। एज अ कोच जो करना चाहिए था अनिल कुंबले को, वो उन्होंने करा। ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेड वील ट्राई टू वर्क अराउंड इट, ही सेड आई एम रेडी टू अकोमोडेट एवरीवन। ये चीज़ें उन्होंने बोल दी थी। बट विराट कोहली, मतलब ऐसा सीनियर जर्नलिस्ट भी कहते हैं, जितनी रिपोर्ट्स चल के आई हैं वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं कि विराट कोहली ने अपना दिमाग ऑलरेडी बना लिया था। इस मीटिंग में पहली बार विराट कोहली ने अनिल कुंबले के मुंह पे चीज़ बोल दी थी कि यंगस्टर्स आपसे इंटिमिडेटेड फील करते हैं। वंस अगेन वेरी हार्ड टू बिलीव कि सारा ब्लेम यंगस्टर्स पर डाल दिया गया है। हाँ, मतलब सिर्फ यंगस्टर्स को तो प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ, आप क्यों नहीं बोल रहे कि आपको ही प्रॉब्लम है? यार हो सकता है बोला हो, मतलब शायद ये चीज़, ये एक कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि विराट कोहली ने टीम का जो पूरा पॉइंट है इंटिमिडेशन फील करने वाला, मुंह पे पहली बार ये चीज़ बोली थी। शायद रिपोर्ट्स जो थी वो अभी तक ऑलरेडी क्यों आ नहीं चुकी बोली थी होंगी। एज अ कैप्टन? यस, फेयर। अभी तक क्यों नहीं बोली, अगर अभी तक आपको कम्युनिकेट क्यों नहीं करा आपने? अगर आपको इतने महीनों से लग रहा है, 5-6 महीनों से कि चीज़ें सही नहीं है, तो आप क्या वेट कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने का? उससे पहले आपको कम्युनिकेट करके चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सोचना चाहिए था। प्लस इसके पीछे बहुत बड़ा एक तरीके से ये कह सकते हो कि अगर आपको किसी आदमी से कोई प्रॉब्लम होती है, तो चलो आप अपनी पहली प्रॉब्लम रखो, फिर अगर उस पर काम नहीं हो रहा देन यू टेक एक्शन, तब कंप्लेंट करो। हाँ, अगर आप इस मूड से आए हो कि आपको निकालना है दूसरे बंदे को, और आप निकालने के टाइम पे ही ये चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम थी मुझे, तो यू हैव नॉट इवन गिवन हिम अ चांस टू इम्प्रूव। बेसिकली क्या है ना कि तुम जैसे मान लो एक तुम्हारा एक दोस्त है, कोई दोस्त नहीं, तुम्हारा एक नॉर्मल बंदा दोस्त है, तो तुम ऐसा क्यों ही करोगे? मेरा एक दोस्त है मिस्टर एक्स, दोस्त नहीं सॉरी वन सेकेंड, नॉर्मल बंदा है, मिस्टर एक्स एक्वेंटेंस है। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा खास पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ ना रहे, जब ये आता है मैं बोर हो जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, तो अब मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ मिस्टर एक्वेंटेंस को, मिस्टर एक्स को निकालने का। तो अब अगर मुझे उसकी कोई बात पसंद नहीं आ रही, तो मैं सीधा अपने टीचर से जाके कंप्लेंट कर दूं कि इसने मुझे ऐसा बोल दिया, या फिर रादर मैं उससे भी खुद बात करूं कि भाई देख ऐसे इश्यूज हैं, क्या हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं? शायद तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे तो नहीं दिख रहा, तो क्या हम लोग एक मिडिल ग्राउंड रीच कर सकते हैं? अगर मैं डायरेक्टली सीधा टीचर के पास जा रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन क्या है कि मुझे आई हैव टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू गिव हिम अ चांस। इफ आई हैड वांटेड टू गिव हिम अ चांस, मैं पहले उससे बात करता, मैं डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं करता। अब कौन इसमें असली स्टोरी में कौन है समझ जाओ खुद। ऐसा तो लग रहा है देखने में। एंड ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस मीटिंग में थिंग्स गॉट अ बिट हीटेड बिटवीन कोहली एंड कुंबले। बाय हीटेड आई मीन कि आवाज उठानी स्टार्ट कर दी थोड़ी एक दूसरे पे। कोहली और अनिल कुंबले ने भी। अब ये मैं वन सेकंड, आई डोंट नो ये कितना सच है कि आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। विराट कोहली को हम कितना भी कह लें यार, वो इतने बड़े लेजेंड के कि इसे डिसरिस्पेक्ट क्यों करेंगे यार? एंड अनिल कुंबले भी क्यों ऐसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे जब उनको पता है कि उनको जॉब कंटिन्यू करनी है, अगर तो वो बदतमीजी तो नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट ये है ना कि जब ये इस यहाँ तक बात पहुँच गई थी ना, तो ऐसा कहता है अनिल कुंबले को यहाँ पे रियलाइज हो गया था कि नो मैटर व्हाट आई डू नाउ, ये चीज़ सुलझने नहीं वाली, थिंग्स कांट बी सॉल्व नाउ, और अब कुछ एक्शन लिया ही जाना चाहिए। तो आई थिंक एक वो वॉइस रेस करना, क्योंकि ऑफन टाइम्स भी सी कि यार ये चीज़ें ना थोड़ी बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती हैं। हो सकता है कि जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट चल रही होती है आपकी, तो अगर आदमी नहीं सुन रहा होता तो आप थोड़ी सी आवाज़ रेस करते हो, उसी के चलते दूसरा आवाज़ भी थोड़ी रेस कर देता है। वो गाली गलौच वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, बट उसको लोगों ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा कह दिया कि अच्छा थिंग्स गॉट हीटेड, लोग चिल्लाना स्टार्ट हो गए एक दूसरे के ऊपर। हो सकता है उस वे में प्रेजेंट करा हो, बट ये बात तो है, एंड आई ऑल्सो बिलीव दिस कि थिंग्स जो है वो हीटेड तो हुई होंगी भाई।
चीजें गर्म हो गई होंगी उस टाइम पे। गर्म होना और बदतमीजी करने में फर्क है। बदतमीजी तो आई थिंक नहीं हुई होगी, मतलब आई होप ऐसा ना हुआ। बदतमीजी वाले लेवल पे आई होप ऐसा ट्रू है, एंड ये मैं सोचता आया हूँ जब आप उस लेवल पे बैठे होते हो, ये बीसीसीआई के कोच के ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है, वहाँ पे इंडिया का कैप्टन इन्वॉल्व है, ये लोग इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 2 लोगों को चूज करा गया इस पोजीशन पे, इतना प्रोफेशनलिज्म होगा ही होगा वहाँ पे जितने भी लोग थे। एंड आई ऑल्सो थिंक कि वहाँ पे सीएससी का होना बहुत बड़ी चीज़ थी भाई। सचिन तेंदुलकर उनके आइडल वहाँ पे बैठे हुए थे। आई डोंट थिंक वहाँ पे विराट कोहली ने ऐसा कुछ भी करा होगा, ऐसा वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल देयर। बट काफी लोग ऐसा कहते हैं कि काफी गर्मा गर्मी हो गई थी, ऐसा लोग कहते हैं। एंड सो इसके बाद अनिल कुंबले को लग गया था कि अब यहाँ से चीज़ें सुलझ नहीं सकती। अगले दिन आता है, टीम इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना हो जाती है। अनिल कुंबले वहाँ पे नहीं जाते। इनिशियली ऐसी रिपोर्ट आती है कि अनिल कुंबले को कोई बीसीसीआई के साथ मीटिंग, आईसीसी की कोई वो है, अच्छा आईसीसी के साथ करना मीटिंग है, इवेंट है कुछ, उसके लिए रुकना पड़ रहा है उनको वहीं पर। या बट उसके बाद ही जस्ट कुछ दिनों में ही एक ट्वीट आता है या अनिल कुंबले का, और वो एक रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अनिल कुंबले ने किसी को बताया भी नहीं था, उन्होंने सबसे पहले ट्वीट डाला है, उसके बाद इन्फॉर्म करा है। अच्छा, ओके। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज, बट ऐसा भी बोला जाता है कि उन्होंने पहले इन्फॉर्म नहीं करा, पहले उन्होंने वो ट्वीट डाला, उसके बाद इन्फॉर्म करा सब लोगों को। और हाँ, वो ट्वीट भी अगर आप लोग देखेंगे, मैं वही खोलने वाला था, तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि भाई क्या चल रहा था टीम के अंदर। नहीं, एंड अब हम लोग ना यहाँ से थोड़े सस्पेंस खोलने शुरू करेंगे। जो पूरी कहानी बिल्डअप हुई है, इसके पीछे किसकी कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या किसके साइड से क्या इश्यूज हैं, अब वो खोलने शुरू होंगे। पहली फैक्ट, विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्टिंग में कहते थे कोई इश्यूज नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री इश्यूज इतने ज्यादा थे कि वो सेमीफाइनल और फाइनल के बीच के सिर्फ 2 दिन थे, उस पर टीम पे फोकस करने की जगह, प्रैक्टिस से फोकस करने की जगह, आप अलग से कोच के पीठ पीछे जाके मीटिंग करके कह रहे हो कि मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। हाँ। मुझे फाइनल डिसीजन चाहिए। आपको डिसीजन चाहिए, मैं समझ सकता हूँ, पर इतनी भी क्या जल्दी है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले जबरदस्ती अलग से एक मीटिंग करा रहे हो कि मुझे अभी चाहिए। अभी क्यों चाहिए? टीम तो जीत रही थी तब तक, इतना तो कोई इश्यूज थे नहीं। क्लियरली आपके पर्सनल इश्यूज थे, सिर्फ यंगस्टर्स को प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए आपको इतनी अर्जेंसी थी। ठीक है, अब क्या ये सही है करना? मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स दैट ही हैज कमिटेड। अब हो सकता है मैं गलत हूं, अभी और डिस्कस करेंगे इसको, बट देयर इज नो पॉसिबल जस्टिफिकेशन इन माई हेड कि मेरी टीम का कप्तान, मेरी कंट्री का, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन एक आईसीसी इवेंट के फाइनल से पहले मीटिंग पुश करा रहा है, जबकि सीएससी कह रही है कि कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, एटलीस्ट फाइनल तक तो खेल लो, कि मुझे आज ही डिसीजन चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब जो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन देते भी है ना, कि विराट कोहली जो है वो चाहते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद वेस्ट इंडीज टूर पे जब इंडिया जाए तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, सबको पता हो कि क्या चीज़ है, आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होना है। एक सेकंड, आप ये चाहते हो कि वेस्ट इंडीज टूर पर जब आप जाओ तो कोई कंफ्यूजन ना हो? क्यों? बायलैटरल जीतने से कोई ट्रॉफी मिल रही है? एग्जैक्टली। आपको अभी दिमाग में कंफ्यूजन उसके लिए चाहिए, एट द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग कंफ्यूजन इन अ बायलैटरल सीरीज। प्लस ये जो पूरी स्टेटमेंट है कि चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाने के बाद कोई कंफ्यूजन आ रहा है, अरे खत्म तो होने दो। हाँ? पहले खत्म हो जाए, फाइनल में पहुंचे हो आप, इतनी बड़ी चीज़ है आपके पास, 2013 के बाद फाइनली एक ट्रॉफी जीतने का मौका है, उससे पहले अभी चीजें नहीं। और अगर बाय चांस वेस्ट इंडीज के टूर तक एक्सटेंड हो भी जाते अनिल कुंबले, तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाता। कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि उसके बाद आप एक्शन नहीं ले सकते। तो इतना क्या अर्जेंसी थी, ये आई फेल टू अंडरस्टैंड। शायद कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, बट आई होप नोबडी जस्टिफाइज दिस, बिकॉज इंडियन क्रिकेट के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी हमें कॉस्ट करी है इस लड़ाई के चक्कर में, बिलीव इट और नॉट। हम पिछला चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर एज डिफेंडिंग चैंपियंस 2025 में भी उतर रहे होते अगर ये इतना बड़ा नाटक नहीं हुआ होता। एंड इफ यू थिंक ये बहुत ही छोटी बात है, ड्रेसिंग रूम का माहौल सबसे बड़ी चीज होती है। मतलब मैं तो बहुत सिंपली ये चीज़ कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग श्रीलंका वाला मैच छोड़ दें, ऑल्दो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी टीम इंडिया की, जिस तरीके से हमने टीम्स को रौंदा है, बांग्लादेश को जिस तरीके से हमने सेमीफाइनल में पीटा है, उसके बाद आप फाइनल में आ रहे हो और सडनली ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स एकदम सी फाइनल में क्लिक नहीं करे, अपार्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या।
तो इसके पीछे इतना सिंपल नहीं होती चीज़ें कि अच्छा नहीं, अभी तक तो 2 दिन पहले टीम नॉमिनेट कर रही थी, अब फाइनल आया पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जिसको आपने हराया था पहले मैच में, पीटा था 180 रन से आप जीते थे, और सडनली टीम परफॉर्म नहीं कर रही एकदम से। नहीं मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। एंड एक्चुअली अब इसको और एक्सप्लोर करते हैं, अब जरा उनकी ट्वीट पे चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लवली एडिटर से कि वो वहाँ पे एक फोटो डाल देंगे ट्वीट की, ताकि सब लोग पढ़ भी सकते हैं, हम पे भरोसा ना भी करें तो। एंड जरा इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अनिल कुंबले ने ये ट्वीट को लिखा है, आप क्लियरली देख सकते हो कितना पैसिव हिंटिंग उन्होंने कर रखी है कि क्या चल रहा था वहां पर। पहली बात तो वो जो है थैंक करते हैं CAC को कि उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि उन्होंने इनवाइट करा उनका एप्लीकेशन, जबकि अनिल कुंबले खुद तैयार नहीं थे। कहते हैं कि पिछले 1 साल में हमारी टीम ने जो भी अचीव करा उसका सारा क्रेडिट वो मैनेजमेंट को जाता है और मेरे कैप्टन को जाता है। स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट, ये उन्होंने कहा था। कहते हैं कि मुझे कल ये बताया गया फॉर द फर्स्ट टाइम कि BCCI ये सोचती है कि हमारे जो कैप्टन हैं उनको मेरे बारे में कुछ रिजर्वेशंस हैं, और जो मेरा स्टाइल है कोचिंग का वो उनसे थोड़ा तालमेल खा नहीं रहा है। इसके बाद कहते हैं कि मैं सरप्राइज्ड था, सरप्राइज वर्ड उन्होंने यूज करा है, मैं काफी सरप्राइज था ये सुन के, क्योंकि मैंने हमेशा से एक कोच और एक कप्तान के बीच की जो बाउंड्रीज होती हैं उसकी बहुत इज्जत करी है, और मैंने BCCI से ये भी कहा कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है भी तो मैं उसको सॉल्व करूंगा यार। मैं अपने एंड से तैयार हूँ, जो कि हमने वो मीटिंग में भी सुना उनसे। बट कहते हैं कि मुझे बड़ा अपैरेंट ये हो गया था, मेरे लिए बहुत क्लियर हो गया था ये कि जो ये मेरी कैप्टन और कोच की पार्टनरशिप है ये दूसरे एंड से ठीक होने नहीं वाली है, और वो मन पहले से ही बन रखा है। तो मुझे लगता है कि सबसे सही बात यही होगी इंडियन क्रिकेट के लिए कि मैं इस जॉब से हट जाता हूँ। कहते हैं फिर कि प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ये ऐसे कुछ स्किल्स हैं जो कि मैं बहुत मतलब कहता हूँ वैल्यू करता हूँ, और इनको मैं टेबल पे लेके आता हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर है जो कि मैं गारंटी करता हूँ मैं लेके आता हूँ। तो दीज नीड टू बी वैल्यूड फॉर द पार्टनरशिप टू बी इफेक्टिव। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब है हिंदी में समझाने का ट्राई करता हूँ। उन्होंने कहा प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, कमिटमेंट जैसी जो स्किल्स है ये मैं लेके आता हूँ टेबल पर, और इनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है अगर मेरे साथ एक पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी तो। ये इनडायरेक्टली आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर? विराट कोहली टीम की तरफ से वो चीज़ें रेप्लिकेट नहीं हुई, एंड दैट इज व्हाई इट वाज नेवर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। कहते हैं कि मेरे हिसाब से कोच का एक जो रोल होता है वो एक आईने की तरह होता है कि हर प्लेयर को देखे उसके अंदर क्या कमी है, और मैं टीम के इंटरेस्ट में वही करता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबका। बट ये जो रिजर्वेशंस हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला, ओ भाई ये जो रिजर्वेशंस हैं इनके देखते हुए मुझे लगता है कि बेस्ट ये है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं यहाँ से। फिर कहते हैं लास्ट में कि यार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था ये। मैं सबको थैंक करना चाहता हूँ, CAC, BCCI, COA, जिन्होंने मेरे को ट्रस्ट करा, और जितने फैंस जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया। मैं हमेशा बेस्ट चाहूँगा इंडियन क्रिकेट के लिए, बट अभी के लिए तो ये चीज़ खत्म हो रही है। आप 2-3 जो मैंने लाइंस को फोकस करा है, जरा उनको खुद एक बार पढ़ के देखना उस फोटो में से। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम अनिल कुंबले's साइड दैट ही वाज नॉट रिस्पेक्टेड। अल्टीमेट क्रक्स इस बात का ये निकल के आ रहा है कि अनिल कुंबले की डिसरिस्पेक्ट करी गई है वहां पे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो छोड़ रहे हैं। मतलब इस पूरी चीज को हम लोग देखें तो अगर एक कोच ने आके इतने खुले में चीजें बोल दी है ना, क्योंकि यूजुअली हमेशा लोग बहुत डिप्लोमेटिक अप्रोच रखते हैं इन सारे सिचुएशंस के साथ डील करने, जब भी जाते हैं वो लोग, मतलब दे टेक अ वेरी डिप्लोमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स इट। कभी भी कोई भी खुल के आके ऐसी चीज़ें नहीं बोलता, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो। तब विराट कोहली ने भी सौरव गांगुली अगेंस्ट जो बोला था वो भी बहुत सटली हिंट करा था कि अच्छा मेरे वैसे तो बोला नहीं गया, मेरे साथ तो ऐसा, बट वॉट एवर इट वॉज, ऐसे करके उन्होंने बात एंड करी थी। गांगुली ने आज तक विराट कोहली अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, जबकि सबको पता है कुछ ना कुछ बात तो थी इन दोनों के बीच में। तो बहुत डिप्लोमेटिक अप्रोच रखते हैं। अगर अनिल कुंबले ने खुले में आके ट्वीट पे ये चीज़ें बोली हैं तो मतलब यू कैन जेन्युइनली सी दैट ही वाज वेरी हर्ट बाय व्हाट हैड हैपेंड। अब बता, ये चीज सिर्फ अभी की नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं है, ये स्टार्ट ही जहां से हुआ है ना, वहां से एक के बाद एक कुछ ना कुछ झोल दिखता आ रहा है उनको। चाहे वो उनके कॉन्ट्रैक्ट की लेंथ की बात करी जाए, चाहे उनको जिस तरीके से बुलाया गया उसकी बात करी जाए, या फिर जिस तरीके से उनको अल्टीमेटली बाहर निकाला गया, एंड आई यूज दैट वेरी कॉन्शियसली, बाहर निकाला गया, वो खुद नहीं गए हैं।
और अब यहाँ पे ना ये सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, जो ये स्टोरी लाइन है, इसके सस्पेंस खोलने बहुत जरूरी है। एक एक करके सस्पेंस खोलने शुरू करते हैं। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।